पाकिस्तान में ड्रामा, जब टेलीविज़न का ड्रामा ख़ास तौर पे शुरू हुआ थिएटर के बाद, तो जो पहली लॉट थी, पहली जो लीग थी हमारे फ़नकारों की, जिनमें बड़े बड़े लेजेंड्स थे, आबिद अली साहब थे, फिरदौस जमाल साहब अल्लाह ताला उन्हें कायम रखे, तलत हुसैन साहब, शकील साहब, दीगर जो इस पाए के आर्टिस्ट थे, जिनके काम में तनव्वो नज़र आता था, अदाकारी आपको नज़र आती थी, परफॉर्मेंसेस नज़र आती थी। तो जो दूसरी लॉट आई पाकिस्तान टेलीविज़न की, ये उस लॉट का हिस्सा है। और शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिसने पिछले 30 साल में इस लॉट में, जिसका ये हिस्सा है, इतने तनव्वो के साथ, इतनी वर्सटिलिटी के साथ जिसने काम किया हो। फिल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, हर जगह इन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं नय्यर एजाज साहब। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज को तमाम हुकूक हासिल, यहाँ तक कि हमारे झंडे में सफेद रंग भी इन्हीं के लिए दिया गया। अगर अदालत में हमारी पेशी हुई तो अगली बार गाल तेरा होगा। मैं आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आना चाहता जैसा कि मेरा स्टाइल है। ये क्या बकवास कर रहा है? You want to sabotage the whole narrative of Indian government? जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता वो नहीं जीता। पूछना तो बनता है। वाह, वेलकम टू द शो नय्यर। अस्सलाम वालेकुम। रफी शाह साहब, द ग्रेट। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। एक तो आपके साथ बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई जी, और मैं भी 22 साल का हूँ और आप भी 22 साल के हैं, तो मज़ा आ रहा है। दो यंगस्टर आपस में बातें करेंगे। क्या मैं तो 22 का हूँ कि नहीं हूँ, आप 20 के हैं। रहना चाहिए सर, जिंदगी में अपने दिल को और अपने दिमाग को 20 साल का ही रखना चाहिए ताकि चीजें अच्छी अच्छी करता रहे। अब बंदा क्या करे, दिल और दिमाग तो हो जाता है, जिस्म साथ में। चलो एक्सरसाइज करके बना लेता है अपने आप को इस काम में। अच्छा, कैसी बात है, 20 साल के हैं लेकिन इन्हें मैन ऑफ 1000 फेसेस कहा जाता है। जी 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 देख जी। ये मुझे नबील भी एक दिन कह रहा था, कहने लगा यार मैं जदों भी मिलना नय्यर अपना को नवा रूप दिखा देता है। ऑन अ लाइटर नोट, नबील ने ऐसी कोई बात नहीं की, और जो कैफी साहब ने जो बात की है, जो स्क्रीन पे भी नजर आया। क्या बात है यार नय्यर भाई, इतनी वैरायटी, हर मर्तबा नए रूप में आना, नए गेटअप के साथ आना, नए किरदार के साथ आना, नई टोन के साथ आना, नई उसकी बॉडी लैंग्वेज और नए उसका मैनरिज्म अडॉप्ट करना, यार बहुत ही ये क्या बात है। मामूली है। और इसमें मैं, हम चूँकि इसी शोबे के लोग हैं, आप तो बहुत ही खैर सीनियर हैं, मगर हम जो आपके बाद वाली लॉट जो लिखने के लिए आई, और उसमें एक और ख़ास बात यह है कि मैं ज़रा बारीक बात आपसे करूँ कि बहुत ज़्यादा गैर मामूली ना आप गेटअप्स का या लाउड मैनरिज्म का सहारा नहीं लेते। होता ना कि मिसाल तो मुझे बहुत वो कर ली, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया। लाइट गेटअप के साथ हर मर्तबा एक नयापन, ये कैसे कर लेते? शाह साहब, एक बात तो ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, उसको मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया है, आगे क्या करना है, उसके लिए मैं सोचता रहता हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इतवार बाजार भी चला जाता हूँ, मैं सड़क पे भी बिल्कुल ऐसे चला जाता हूँ, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जब लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वहां से आपको बहुत से कैरेक्टर्स मिलते हैं, बहुत सी चीजें मिलती हैं, बहुत सी टोन्स मिलती हैं, ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन आती है। अभी आपने यहाँ सेविक ड्रामे का एक वो देखा था, तो उसमें मैं एक हिंदू का वो रोल कर रहा था। I was sure about that. ये रही फोरेंसिक रिपोर्ट। Wait, ये क्या बकवास कर रहा है? You want to sabotage the whole narrative of Indian government? तो मैंने ऐसे टिकटॉक देख रहा था, तो उसमें एक हमारे पड़ोस मुल्क का एक मिनिस्टर जो था, वो इस तरह से बात कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी फेस की जो मूवमेंट है, वो ये आदमी है तो उसकी फेस की ये थी, ये उसकी आवाज के साथ, अब जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर इसमें तो अब ये इसके साथ मैच कर रही थी। कितना फ्लेक्सिबल है आपका फेस। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि बड़ा
अभी जो आपने एक्सप्रेशन दिए थे इसमें और कितनी आप वैरायटी दे सकते हैं? हाँ, इसमें बड़ी सी वैरायटियाँ आ सकती हैं। जैसे मैंने अभी ये कहा था कि जमाने की सारी फैसलों से अगर यही सब कुछ होगा तो फिर इसके बाद तो कुछ और भी होगा ना। जमाने के फैसलों में अगर ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी तो कुछ होगा। जमाने के फैसलों में अगर ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी कुछ होगा। अगर मैं कह दूं कि जमाने के फैसलों में ये होगा तो इसके अलावा भी कुछ तो होगा ना। अगर मैं ये कह दूं कि जमाने के फैसलों में ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी कुछ होगा। अगर जमाने के फैसलों में ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी कुछ होगा ना। वाह वाह। और अगर बगैर डायलॉग्स के आपको बहुत कुछ कहना हो, अब बिग क्लोजअप हो, तो क्या कहेंगे? वाह, क्या कहेंगे? शाह साहब, आप जैसा कॉम्पेयर ये मुश्किलों में डाल सकता है। आपने जो कुछ कहा है, मसला है कि बाजू का हम वो डायलॉग में लिख नहीं सकते। जो कुछ तो कहा है। क्या जरूरी है कि रेडियो की तरह हर बात कही जाए कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं खुश हो रहा हूँ, अब मुझे मोहब्बत हो रही है, अब मुझे नफरत हो रही है, मुझे? सर, उसकी वजह ये हो रहा है कि सबसे पहले ये काम उस वक्त बहुत अच्छा होगा जब बिहाइंड द कैमरा फ्रंट ऑफ द कैमरा जो बंदा है उससे ज्यादा ज़हीन और उससे ज्यादा नॉलेज रखता है, तो फिर तो चीजें बहुत अलग से। जिस ऑब्जर्वेशन की आपने बात की वो उसके पास सारी होनी चाहिए। उसके पास वो ऑब्जर्वेशन हो कि मैं जिस आदमी को ले रहा हूँ क्या वो ये मैं उसको उससे ही वो काम ले सकता। मैंने देखे। हाँ, तो फिर तो मजा आएगा। अब होता ये कि आप खुद ही, जैसे अभी आपने वो देखा एक फिल्म में घबराना नहीं, उसमें एक साहब है जो अब फौत हो गए थे, उनके साथ जब बातें हो रही थी दुबई में, जब हम लोग उनका काम करने गए तो मैं देख रहा था, एक दिन मुझे ऐसे अचानक कैसे हुआ, मैंने कहा यार ये कुछ करता है, ये क्या करता है, इसको पकड़ यार जरा। तो मैं बैठ के उसको, अब मैंने उसको फोकस कर लिया, तो वो एकदम उस पे कोई एक चीज आती थी तो वो एकदम ये होता था, एकदम ये हो जाता। जस्ट एक ही चक्कर है भाई। फिर उसको ज्यादा ऑब्जर्व किया तो वो पता चला कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो ऐसे ही हो जाता है, जब गुस्सा चला जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो वो सेकंड में करता है। कैसे हो जाता था? तो बहुत अच्छी, पहले इसकी दांत ले, छोड़ दे लोगों को इसका मजा लेने दे। यार क्या बात है यार, क्या आर्टिस्ट हैं आप। वाह 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 यार, अदाकारी क्या चीज है। आप देखें यार कि आर्टिस्ट अपने एक एक्सप्रेशन की तब्दीली से पूरा पूरा अफसाना जो है वो बयान कर देता है। क्या बात है। थैंक यू सर। उसकी वजह ये है वसी भाई कि आज 30 साल गुजरने के बावजूद भी काम से जो लगन है वो उसी तरह से, चीज़ें उसी तरह से क्रिएट कर रहा हूँ। यार जैसे अभी मौला जट आप देखेंगे तो उसमें मैं गया था 3 सीक्वेंस के लिए। ठीक है। और बिलाल अशारी का बहुत शुक्रिया, उसने मेरा इंतज़ार भी किया। मैं आया गेटअप करके, जब मैं उसके सामने आया और जब मैंने आके उसके साथ यही बात की थी, मैंने कहा यार ये नतों का वो आदमी है जग्गू जो 50 गांव वाले इससे डरते हैं और ये हर जगह जाता है तो खौफ फैलाता है। मैंने कहा अगर मैं आके वो पंजाबी फिल्मों वाली लाइनें बोलूंगा तो इसका तो कोई खौफ ही नहीं होगा उसके ऊपर। तो उसने कहा यार सर ये तो बात अच्छी है। मैंने कहा आप आए और वो लड़की को देख के सिर्फ एक लाइन बोली थी कि सदके। तो उसके बाद वो सारा एक्सप्रेशन आना और जाना और उसको मौला जट को देखना, तो सर उसके बाद उसने खुद ब खुद सारे सीन बना के तो उसने वो वाइंड अप वाला भी मुझे दे दिया कि नहीं सर ये आप ही करेंगे, इस तरह तो हमने तो सोचा ही नहीं था, ये तो रोल ही कुछ और। तो वो वजह ये है कि जब आपकी डेडिकेशन कायम है
आप काम के साथ सिंसियर हैं, सोच रहे हैं उस पे, और नई आप नई उस पे चीजें सोच रहे हैं, फिर वो, और फिर आप मदद रब की मांग रहे यकीनन हैं, वो तो तो फिर उसके बाद तो बरकतें ही बरकतें हैं। बहुत अच्छे। ये आपका भी जो लॉर्ड थी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया में, जैसे हम सबको एक ऐसा एक्टर था जिसका नाम दीवानंद ब्रांडो साहब है, उन्होंने हिला के रख दिया था, जो कैरेक्टराइजेशन वो करते थे, जो चीज़ें वो करते थे, कहाँ उनकी छोटी सी वॉइस, और शेक्सपियर का ड्रामा बोल रहे हैं एक जगह पे, कहाँ छोटी सी वॉइस में वो गॉडफादर बन के आ गए हैं, और क्या छोटी सी वॉइस में वो कहीं शराफ बने हुए हैं, कहीं क्या किया हुआ, कहीं क्या किया हुआ। तो उनको देख के जो है ना अपने अंदर एक चीज़ आई गई, यार वाह, ये क्या चक्कर है, वैरायटी भी हो सकती ये वैरायटी कैसे है। फिर कमल हसन को देखा आहा, कि वो किस तरह आ रहा है। अच्छा, मैं हमेशा उस काम को जरूर देखता हूँ जिससे मुझे कुछ सीख मिले। मैं वो काम नहीं देखता जिस पे मैं क्रिटिसाइज करूँ, वो मैं हट जाता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, आज जो भी ड्रामा जो भी चल रहा है मैं नहीं देखता, इसलिए कि मैं बैठ के किसी की बुराई क्यों करूँ, ना मुझे शौक है, बुराई करने का शौक नहीं है, सिर्फ अपनी इस्लाह करते रहने का शौक। ये जो नई लॉट आई है, इसमें कमल हसन जैसा कौन सा एक्टर है पाकिस्तान में? चलो अल्लाह करे आ जाए, दुआ जरूर करनी चाहिए सर। वहाँ उनमें से आपको कमल हसन ज्यादा पसंद है या कुछ और लोग भी हैं? रणबीर कपूर, उसमें वो चीज़ है जो, और कमल हसन साहब जरा अब है, लेकिन वहाँ का एक एक्टर और है, उसका नाम है विक्रम चियान, अच्छा, चियान विक्रम, हाँ जी हाँ जी, को आई फिल्म में था। वो तो यार पूरा फिगर ट्रांसफॉर्म करता है वो, बिल्कुल, और कैरेक्टर में वो डिफरेंट आता है। वो भी कमल हसन साहब के बाद उसका भी वहाँ के तमिल सिनेमा में बड़ा वो है। और इसी तरह अभी मैं शान साहब की एक फिल्म है, उसमें मैं एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर, शान की डायरेक्टर शान साहब है, लिख भी वही रहे, तो उसमें एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। वो ये आदमी है कि वो अपने घर आता है और उसकी बीवी जब आती है बाहर से, तो वो जब उसके करीब बढ़ता है और पीछे हट जाता है, वो कहता है यार आज तुम्हारी स्मेल में, आज से 1 महीना हो गया, तुम्हारी स्मेल में एक मेल स्मेल शामिल हो गई है। अच्छा, और ये जो मेल स्मेल है ये कैल्विन क्लाइन ऑब्सेशन है, मैं तो लगाता नहीं, तुम्हारे पास है नहीं, तो कहाँ से आई? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लव स्टोरी चल रही है, तो चलो आज मैं तुम्हारी लव स्टोरी का भी ना वो निकाल देता हूँ कि तुम किधर वो कर रही हो। और उसके शर्ट से एक वाइट बाल निकालता है, कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, ये जिस आदमी के साथ तुम्हारा चल रहा है इसके वाइट बाल है। फिर वो कागज उठाता है, पेंसिल उठाता है और उसका स्केच बनाता है, कहते ये वाह, ये आदमी है जो एंड में वो जो मेन विलन है, फिर उसको जाके पकड़ लेता है यही आदमी। तो तय ये हुआ कि कुछ भी चल रहा हो, अच्छे परफ्यूम से गुरेज करना चाहिए। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर एजाज साहब, अपनी परफ्यूम तमाम वाले।